अस्सलाम वालेकुम। ये जो है स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी है। एक हमने एंट्रोपी जो है वो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है और ये स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी है। थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स में जो हमने एंट्रोपी पढ़ी थी उसके अंदर हम एंट्रोपी देखते हैं हीट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल एक रोड है, उसके अंदर हीट हम एक साइड से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एंट्रोपी जो है वो हीट की होती है कि पार्टिकल्स जो हम एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरे एंड तक हीट जाती है, तो ये एंट्रोपी है कि और डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसकी ये है कि एक एक मॉलिक्यूल या एक एक एटम जो है उसको हम देखते हैं स्टैटिस्टिकली, माइक्रोस्कोपिक होती है स्टैटिस्टिकल। आप इस तरह समझ लें कि स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी है, उसके अंदर थर्मोडायनामिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर सिर्फ हम हीट की एंट्रोपी को जो है वो डील करते हैं। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन में जो है हम एक मॉलिक्यूल से लेके एक एटम तक की जो है एंट्रोपी को भी डील करते हैं कि एटम्स जो हैं वो कैसे डिसइंटीग्रेट होते हैं किसी गैस में, इस स्पेसिफिक टॉपिक में जो हम पढ़ने लगे बोल्ट्जमैन अप्रोच से। और ये डिफरेंस है थर्मोडायनामिक्स में जो है उसके अंदर बोल्ट्जमैन अप्रोच नहीं यूज़ होती, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं आता, उसके अंदर सिर्फ एंट्रोपी आती है, और इसमें बोल्ट्जमैन अप्रोच आती है। बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट यूज़ होता है, वो आगे जाके जो है पता चलेगा उसका बोल्ट्जमैन अप्रोच कैसे यूज़ होती है। सबसे पहले जो है इस लॉन्ग क्वेश्चन है ये कि इसके अंदर एक रिजल्ट हमने लेट कर लेना है, कंसीडर कर लेना है कंटेनर जिसकी वॉल्स रिजिड हैं, इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ना उसका मैस चेंज हो रहा है ना उसकी एनर्जी चेंज हो रही है। उसके अंदर एक गैस हमने फिल की हुई है जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी फिक्स है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं अमंग अवेलेबल एनर्जी लेवल्स, जो उनके अंदर ही एनर्जी है, एक एटम दूसरे एटम से जो है वो टकरा के एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती जा रही है उनके अंदर ही। टोटल एनर्जी जो है वो उस कंटेनर की वो सेम ही है, और जो है टोटल नंबर ऑफ एनर्जी फिक्स है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो भी फिक्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, पार्टिकल्स कंसीडर कर लेते हैं जनरल फॉर्म, पार्टिकल्स जो हैं वो भी फिक्स्ड हैं और एनर्जी फिक्स है एज अ होल। अब यहाँ से जो है देयर आर मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ दिस सिस्टम विच वन इज कंसिडर्ड ईच वन इज कंसिडर्ड अ माइक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम। इसका मतलब है क्योंकि ये जो है एंट्रोपी डिपेंड कर रही है तीन चीज़ों पे, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स जो है फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स ही है, एंट्रोपी जो है चेंज होगी। फॉर एग्जांपल टी अगर ज़ीरो है तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी उस एरिया की एंट्रोपी जो है उस पर डिपेंड कर रही है। जब वो किसी और से अब जो है वो कोलाइड करेगा पार्टिकल से, अपनी एनर्जी उसको दे देगा, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उसके अंदर ही ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर हम T1 पे देखेंगे तो उसकी इस एरिया में इस पार्टिकल की एनर्जी ये होगी, वो एक माइक्रोस्टेट होगी जिसको हम इसी ओमेगा से डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरे जब T2 में देखेंगे तब जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल की बजाय वो पार्टिकल नंबर 3 के पास होगी। जब T3 पे टाइम देखेंगे वो, तो वो फॉर एग्जांपल पार्टिकल नंबर 53 के पास होगी। इस तरह चेंज होती रहेगी, तो वो उस एक को जो कहते हैं ना, पूरी जो स्टेट बनती है उसको माइक्रो स्टेट कहते हैं। कि एक T0 जो है वो उस माइक्रो स्टेट में एनर्जी इस पार्टिकल के पास थी, और अब जो है Tnth जो आ गई है माइक्रो स्टेट बनी है, उसकी जो है इंटरनल एनर्जी वो इतनी है या इस पार्टिकल के पास माइक्रो स्टेट में कर रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल जाता है। अब जो है लेट्स टोटल माइक्रो स्टेट ऑफ अ गैसेस, क्योंकि हमने गैस कंसिडर की हुई है, उसकी टोटल जो है वो उसका सम होगी ओमेगा टोटल से। इसको किया इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं क्योंकि ना मैस इसके अंदर चेंज हो रहा है ना होल एनर्जी जो है वो कंटेनर से बाहर जा रही है या और ऐड कर रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो भी फिक्स हैं। तो है जो इक्विलिब्रियम पे होगा वो टोटल के इक्वल होगा, और पार्टिकल जब फिक्स होंगे, और जो है ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंस बताई हुई है उसकी कि ओमेगा जो है माइक्रो स्टेट्स जो हैं इक्विलिब्रियम पे वो डिपेंड कर रही हैं इंटरनल एनर्जी पे, वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ एटम्स पे। नंबर ऑफ एटम्स में वॉल्यूम फिक्स है इधर। अब ये फॉर्मूला है ओमेगा का, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसको इंटरप्रेट किया हुआ है। ये वेरिएबल्स है ना, ये चेंज हो रहे हैं माइक्रो स्टेट के लिहाज से, एज अ होल नहीं। इंटरनल एनर्जी जो है उसका ये फार्मूला होता है, जब उसको फंक्शन में लिखते हैं वॉल्यूम रेस्ट पावर एन के आता है, और एन जो है वो एफ ऑफ एन आता है फंक्शन। ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट होता है एक माइक्रो स्टेट जो है। अब क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ एंट्रोपी पढ़ रहे हैं, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच होगी उसकी सारी माइक्रो स्टेट्स में।
ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसका मतलब। अब इंट्रोपी हमने जो है वो डालनी है इस माइक्रो स्टेट में। बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी ये जो होती है, एंट्रोपी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा होती है। ये ओमेगा है, ये यहाँ से कटा हुआ है, ये ओमेगा है यहाँ पे, बट इट मेक्स इट अ डायमेंशनलेस फॉर्म। इसका यूनिट ही कोई नहीं आता अगर हम सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा लें एंट्रोपी फाइंड करने के लिए। इसलिए जो है फिर बोल्ट्जमैन ने अपना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको के कांस्टेंट कहते हैं, और उसने कहा कि सिस्टम एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाएगा तो हम उसका चेंज मेजर कर सकते हैं, फिर चेंज ऑफ एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली एंट्रोपी नहीं हम मेजर कर सकते। उसने ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया था इसके अंदर जो अब हम यूज़ करते हैं। S2 माइनस S1 और एंट्रोपी का चेंज लेंगे, मेगा 2 और मेगा 1 आ जाएगा कि ln जो है वो बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, और ln जो है नेचुरल लॉग इनकी प्रॉपर्टी लग जाएगी नेगेटिव है दरम्यान में, तो डिवाइड हो जाएंगे। और ये फिर वही बताया हुआ है अगर माइक्रो स्टेट जो है, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट, नेचुरल लॉग तो फंक्शन होता और के जो है ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो डेल्टा एक्स चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है वो माइक्रो स्टेट पे डिपेंड कर रही है, और माइक्रो स्टेट डिपेंड कर रही है यूवीएन पे। तो वो बताया हुआ है कि अगर ये यूवीएन पे डिपेंड कर रही है तो एसपी जो है वो यूवीएन पे डिपेंड कर रहा है। अब फ्रॉम ए इन इक्वेशन 1, अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बस ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने फाइंड जो है ये इक्वेशन है माइक्रो स्टेट की इंट्रोपी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, और उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग करके, के एल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस एन के एल एन वी। यहाँ पे जो है ये वाला स्टेप कैसे आया, इसके अंदर एक स्टेप जो है वो स्किप किया हुआ है। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये नेचुरल लॉग अलग आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेचुरल लॉग इसके साथ चला गया और दरम्यान में प्लस आ गया, और इसकी पावर जो है एन वो नेचुरल लॉग से पहले आ गई है। के कांस्टेंट वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, एन जो के एल इसके साथ यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके अंदर एडिशन आ गई है और इसकी पावर जो है वो पहले आ गई। बस एक स्टेप मिस किया हुआ है और इसमें कोई नई बात नहीं है, बस नेचुरल लॉ का मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला है उसको जो है बस एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, ये बी इक्वेशन बन गई। If a system goes from state 1 to state 2 we get by using equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी, अगर वो कोई सिस्टम जो है वो डेल्टा एक्स उसकी एंट्रोपी फाइंड करनी है हमने, तो एन के नेचुरल लॉग ऑफ v2 ओवर v1 प्लस 2 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ u2 ओवर u1। ये वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन बी से बन सकती है। यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हमने पहले ही बताया था वो फिक्स किए हुए हैं, तो ये वाली टर्म पूरी ख़त्म हो जाएगी, और डेल्टा एस जो आएगा क्योंकि चेंज ले रहे हैं एन के इसमें से कॉमन आ जाएगा और v2 ओवर 1 आ जाएगा चेंज के लिहाज से u2 ओवर u1, और एन के इज इक्वल टू एन आर होता है। ये हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली गैस लॉस जो पढ़े थे उसके अंदर ये इक्वेशन प्रूव की थी। एन के आर और टी भी होता है, इनके साथ वो कांस्टेंट हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, उसको एन आर को इधर रिप्लेस कर देंगे आर जनरल गैस कांस्टेंट और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको जो है यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे राइटिंग द इक्वेशन सी इन यूनिट्स ऑफ मास, उनके जो है रिप्लेस बाय मास, नंबर ऑफ मॉल्स है, नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास होता है। मोलर मास इसका कांस्टेंट होगा क्योंकि हमने पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स गैस के लिए में पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे, तो उसका मोलर मास गैस का फिक्स होगा इसलिए वो भी कांस्टेंट होगी, इसलिए नंबर ऑफ मॉल्स इज इक्वल टू मास होगा, मास को हमने रिप्लेस कर दिया एन से और ये वाली इक्वेशन बन गई, ये जनरल गैस कांस्टेंट और ये मास हो गया। अब इसके अंदर स्टैटिस्टिकल अप्रोच किया, स्टैटिस्टिकल अप्रोच हमने माइक्रो स्टेट से शुरू किया था और एंट्रोपी की अब हम इंटरप्रिटेशन पे आ गए। इसके अंदर जो है अब हमें इस इक्वेशन जो हमने फाइंड की ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर अब हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर पता हो ना किसी भी सिस्टम का एज अ होल, तो हम उसकी चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं जो उनके माइक्रो स्टेट्स में चेंज आ रहे हैं। हमें माइक्रो स्टेट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने पहले ही जो है पुट करके तो उसकी वैल्यू फाइंड करके v1 और v और t में कन्वर्ट कर लिए हमें, और ये अब हमारे लिए आसान हो गया कि माइक्रो स्टेट अब हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं सिस्टम की, बस यहाँ पे हम उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर पुट करेंगे तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी।